Good morning, all of you. How are you? I hope you all will be fine. And now today we are going to study about success of democracy. And in success of democracy, we will discuss about there are 4 points of success of democracy. Like very first, literate citizens, political awareness, liberty of press, and social and economic equality. And this is the part 6 of this chapter. This is the chapter number 5, our national goal, class 8th सोशल साइंस. एंड इससे पहले जो 5 पार्ट की वीडियोस हैं बेटा, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां से जाके उन वीडियोस को 1 बाय 1 आप देख सकते हैं. मैंने 5 पार्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. ठीक है, चलिए तो आज हम 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे. लिटरेट सिटीजन, पॉलिटिकल अवेयरनेस, लिबर्टी ऑफ प्रेस एंड सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी कि बेसिकली ये सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी के लिए जरूरी क्यों है. सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब सबसे पहले आप ये समझें कि जरूरी नहीं है कि डेमोक्रेसी है तो वो सक्सेसफुली डेमोक्रेसी चल रही है. ठीक है, उसके लिए कुछ चीज़ों का होना ज़रूरी है. हमने तो डेमोक्रेसी का मतलब समझ लिया. ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब समझ लिया. ठीक, हमने पब्लिक का अपीयरेंस समझ लिया कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पब्लिक का क्या इन्वॉल्वेशन होता है. ठीक है, तो लेकिन क्या वो डेमोक्रेसी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमारी है क्या वो सक्सेसफुल बन सकती है या नहीं बन सकती. आज हमारा डिस्कशन उसी के बारे में. तो वेरी फर्स्ट हम देखते हैं लिटरेट सिटीजन्स. लिटरेट सिटीजन का मतलब बेटा सिटीजन जो है वो लिटरेट होने चाहिए, पढ़े लिखे होने चाहिए, समझदार होने चाहिए. ठीक है, ताकि उनको अपने वोटिंग राइट्स के बारे में पता चले. आपकी बुक के पेज नंबर 47 पर आप देखेंगे, इस पर लिखा है कि पीपल पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस इन अ डेमोक्रेसी. The participation can be effective only when the citizen are in a position to understand the political issues. कि जब पब्लिक जो है, जब सिटीजन्स जो है पॉलिटिकल इश्यूज को अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे कि पॉलिटिकल कि भैया पॉलिटिक्स में चल क्या रहा है, कौन सी गवर्नमेंट अच्छी है, कौन सा गवर्नमेंट अच्छा वर्क करती है, पब्लिक के वेलफेयर के लिए वर्क कर रही है, तो हम उसको वोट दें. अदरवाइज कि भैया वोट ही तो डालना है, इतने सारे बटन है, किसी पर भी दबाए और चले आए, ये अवेयरनेस नहीं है बेटा. ये एक लिटरेट सिटीजन की निशानी नहीं है. लिटरेट सिटीजन गुड और बैड में डिफरेंशिएट करता है कि हाँ कि कोई पॉलिटिकल लीडर यदि चुनाव पर खड़ा हुआ है, ठीक है, इलेक्शन के कॉन्टेस्ट पर खड़ा हुआ है, तो उसको यहां पर एक डिस्क्रिमिनेशन करते आना चाहिए कि हाँ जो कैंडिडेट्स चुनाव के लिए खड़े हुए हैं उनमें से कौन ज्यादा कहना चाहिए कैपेबल है एक लीडरशिप के लिए, एक रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए. एंड नाउ इट इज इंपॉर्टेंट दैट सिटीजन शुड नो द लोकल, रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रॉब्लम एंड एक्सप्रेस द व्यूज ऑफ दीज इश्यूज. यहां पर लिखा है कि देयरफॉर सिटीजंस मस्ट बी एजुकेटेड. इसलिए सिटीजन को एजुकेट होना चाहिए. ठीक है, ताकि वो नेशनल है, इंटरनेशनल है, रीजनल है, लोकल है, मतलब कहीं के भी जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उसमें अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सके, उस पर अपने डिसीजन ले सके, ठीक है, अपनी राय दे सके. द लिटरेट सिटीजन कैन नॉट एक्सरसाइज वोटिंग राइट एक्सपर्ट वे nor they can consider political and economical issue clearly, and educated citizen is the first condition of democracy. इन्होंने बोला कि इलिटरेट सिटीजन जो है वो अपनी वोटों का, अपने वोट्स का सही यूज नहीं कर सकता. इलिटरेट सिटीजन जो है वो, ठीक है, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इश्यूज पर क्लियर नहीं हो पाता और अपने वोटिंग राइट्स का गलत यूज कर लेता है. ठीक है, लेकिन यहीं पर लास्ट में लिखा है पेज नंबर 48 स्टार्टिंग में देखेंगे, एन एजुकेटेड सिटीजन इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ अ डेमोक्रेसी. कि डेमोक्रेसी के सक्सेस के लिए पहली कंडीशन जो इन्होंने बताई कि डेमोक्रेसी के सक्सेस के लिए सिटीजन्स को लिटरेट होना कंपलसरी है, अदरवाइज आपकी डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी. नाउ द नेक्स्ट, पॉलिटिकल अवेयरनेस. सेकंड नंबर, पॉलिटिकल अवेयरनेस ने राजनीतिक मामलों में अवेयर होना चाहिए. उनको राजनीतिक मामलों के बारे में पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है. देखेंगे आपके पेज नंबर 48 पर लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल अवेयरनेस मींस दैट सिटीजन शुड बी अवेयर अबाउट पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल इश्यूज एंड हैव टू एबिलिटी टू थिंक एंड कंसीडर दीज इशू विद पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू. कि जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं उस पर उसको अवेयर होना क्यों जरूरी है, ताकि वो अपने व्यूज रख सके. ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो गवर्नमेंट, रूलिंग गवर्नमेंट है वो हमेशा अच्छा काम करेगी. ठीक है, तो उस चीजों पर डिस्कशन करते आना चाहिए, उसकी समझ होनी चाहिए. इसको हम पॉलिटिकल अवेयरनेस कहते हैं. और ठीक है, और इसमें हम आगे देखते हैं कि क्या लिखा है. They should also be able to differentiate between which steps and efforts of government could affect public interest and which one leave anti-public impact. Lack of political awareness of people
टर्न डेमोक्रेसी इन द फॉर्म ऑफ मोबोक्रेसी। ठीक है, अब देखिए यहां पर मोबोक्रेसी, एक डेमोक्रेसी को रिलेट किया है मोबोक्रेसी से। ठीक है, इसका मतलब मैं बताता हूं क्या होता है। डेमोक्रेसी का मतलब आप जानते हैं कि लोकतंत्र होता है। तो सबसे यहां पर लिखा है कि दे शुड आल्सो बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन विच स्टेप्स एंड एफर्ट्स आर गवर्नमेंट कुड इफेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट। कि जब बंदा जो है, जब लोग जो है, सिटीजन्स जो हैं, जब पॉलिटिकल अवेयरनेस उनके अंदर आएगी तो उनको ये समझ में आएगा कि गवर्नमेंट जो पब्लिक के लिए एफर्ट्स कर रही है, जो पॉलिसीज लागू कर रही है, तो कौन से पॉलिसीज गवर्नमेंट पब्लिक के वेलफेयर के लिए और कौन सी पॉलिसीज पब्लिक के वेलफेयर में नहीं है, ना एंटी पब्लिक है। लेकिन इन्होंने बोला कि लैक ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस ऑफ पीपल टर्न डेमोक्रेसी इन द फॉर्म ऑफ मोबोक्रेसी। कि यदि लैक ऑफ डेमोक्रेसी, यदि लैक ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस है सिटीजन्स में, तो वो फिर डेमोक्रेसी नहीं कहलाएगी, वो मोबोक्रेसी कहलाएगी। कैसे? कि मोबोक्रेसी का मतलब भीड़ तंत्र होता है। देखिए इसका मतलब हमने पढ़ा लोकतंत्र यानी लोगों का शासन, इसका मतलब होता है भीड़ तंत्र, यानी एक ऐसी भीड़ जिसको सही और गलत का नॉलेज नहीं, लेकिन सिर्फ उन्होंने वोटिंग डालकर अपना लीडर चुन लिया है। ठीक है, लेकिन उनको अच्छे और बुरे में फर्क समझ में नहीं आ रहा, पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में उनको नॉलेज नहीं है। एंड नाउ दे शुड बी एजुकेटेड टू सॉल्व देयर क्लासेस बाय म्यूचुअल डिस्कशन एंड enlightened citizens who has knowing the politics never resort the undemocratic means। अब देखिए यहां पर इन्होंने बोला कि दे शुड बी एजुकेटेड टू सॉल्व देयर क्लैशेस बाय म्यूचुअल डिस्कशन, कि वो अपने क्लैशेस को म्यूचुअल डिस्कशन यानी चार लोगों के बीच में डिस्कशन करके सॉल्व कर सकते हैं। एंड इन्होंने बोला कि एनलाइटेंड सिटीजन हु हैज नॉलेज ऑफ पॉलिटिक्स नेवर रिसॉर्ट टू अनडेमोक्रेटिक मीन्स, कि जो सिटीजन पॉलिटिकल अवेयरनेस है, एजुकेटेड है जिसके अंदर, ठीक है, जिसके अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस है, वो कभी भी अनडेमोक्रेटिक रिसोर्ट्स का सहारा नहीं लेता, मतलब अनडेमोक्रेटिक ऐसे काम नहीं करता जो अनडेमोक्रेटिक हो। ठीक है, इन्होंने बोला कि रिसोर्ट टू अनडेमोक्रेटिक मीन्स, की अलोकतांत्रिक तरीके से अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के बारे में नहीं सोचता। नाउ द नेक्स्ट आप देखें, लिबर्टी ऑफ प्रेस, की प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, प्रेस का मतलब सबसे पहले आपको समझना होगा कि प्रेस का मतलब क्या होता है। प्रेस इज द एग्जांपल ऑफ मीडिया। जैसे आजकल हम टीवी देखते हैं, टीवी में न्यूज देखते हैं, ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रेस के अंतर्गत आते हैं, जहां से हमको गवर्नमेंट की न्यूज मिलती है। अखबार आप रोज पढ़ते हैं, ठीक है, अखबारों में क्या आता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, किस गवर्नमेंट ने क्या किया है, कि विपक्ष में जो बैठे हुए लोग हैं वो क्या बोल रहे हैं गवर्नमेंट के बारे में, वो सारी चीजें आप पढ़ते हैं, देश दुनिया की खबरों के बारे में आप पढ़ते हैं, ये वही प्रेस है। अब लिबर्टी का मतलब स्वतंत्रता, कि आप प्रेस पर अब बंदिशें ना लगाएं, प्रेस को आप स्वतंत्र कर दें, प्रेस जो चाहता है वो लिखने दें आप उसको, ठीक है, उस पर गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। ये वही कह रहा है, लिखा है कि एन इंडिपेंडेंट प्रेस इज नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, कि एक इंडिपेंडेंट, एक स्वतंत्र प्रेस कि डेमोक्रेसी के सक्सेस के लिए क्यों जरूरी है। देखिए यहां लिखा है कि द फ्री प्रेस इज नीडेड सो दैट गवर्नमेंट में नॉट इंक्रोच अपॉन द फ्रीडम ऑफ सिटीजंस, कि गवर्नमेंट जो है उस पर इंक्रोच नहीं कर सकती, यानी अपने गवर्नमेंट जो है अब वो अपने डिसीजंस प्रेस पर नहीं थोप सकती, इसको इंक्रोच नहीं कर सकती कि प्रेस को उसका काम करने दिया जाए। यदि गवर्नमेंट गलत कर रही है तो प्रेस का काम ये होता है कि लोगों तक उन गलत चीजों को पहुंचाए। ठीक है, चलिए यहां लिखा है नेक्स्ट कि द फ्री प्रेस without being influenced by government pressure present the demands of public before the government. It is only press that highlight public interest issues, that is why free press is called the fourth pillar of democracy। आप याद रखें कि फ्री प्रेस को, लिबर्टी ऑफ प्रेस को या फ्री प्रेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये कहलाता है फोर्थ पिलर, यानी चौथा स्तंभ कहलाता है कि आप प्रेस को फ्री कर दें। प्रेस को यदि फ्री है तो प्रेस क्या कर सकता है बेटा, पब्लिक की चीजों को वो गवर्नमेंट तक पहुंचा सकता है और गवर्नमेंट की बातों को वो पब्लिक तक बड़ी आसानी से पहुंचा सकता है। ठीक है, नाउ द लास्ट है आज के हमारे टॉपिक का एंड इस चैप्टर का जो लास्ट सेशन है वो है सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी, यानी सामाजिक और आर्थिक समानता। देखेंगे पेज नंबर 48 के लास्ट पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी के बारे में, कि सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी इज अ मस्ट फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, कि सामाजिक और आर्थिक तौर से यदि आप लोगों को समान कर दें, बराबर कर दें, ठीक है,
तो डेमोक्रेसी के सक्सेस के लिए बहुत कंपलसरी है कि आप सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी अपनी कंट्री पर लेकर आएं। एंड नाउ द डेमोक्रेसी कैन नॉट फंक्शन स्मूथली एंड इन पब्लिक इंटरेस्ट अनलेस द स्टिग्मा ऑफ हाई लो, रिच पुअर एंड अनटचेबिलिटी कंटिन्यू टू प्रीच इन द सोसाइटी। अब देखिए कि सोशल इक्वालिटी क्यों नहीं है। सामाजिक स्तर पर हम आज भी देखते हैं कि यार वो बड़ी कास्ट का है, हम छोटी कास्ट के हैं, ठीक है, वो छोटी कास्ट का है, वो बड़ी कास्ट का है। दैट इज द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन कास्ट। एंड ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डेमोक्रेसी के लिए कि जहां पर हम हाई लो, रिच पुअर, वो अमीर है ये गरीब है, अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत की भावना रखते हैं, तो वो सारी चीजों को सोशली, हम इसको सोशल इनइक्वालिटी बोलते हैं। और यही इक्वालिटी हमको समाज में लेकर आनी है कि कोई बड़ी जाति का लोग, मतलब कोई जातिगत भेदभाव ना करे, कोई छुआछूत की भावना ना रखे। एंड यहां पर लिखा है कि द सेम इकोनॉमिक केस will always create mutual rivalries among different section in the society and will aggravate resentment। यानी अभी जो यही जो भावना है वो समाज में एक कास्ट में, यानी होता है खाई, ठीक है, एक खाई बना के रखी है इन्होंने अमीर और गरीब के बीच में, ऊंची जाति और छोटी जाति के लोगों के बीच में, ठीक है, एक खाई इन्होंने बना दिया है। और इन्होंने बोला है कि एंड विल एग्रेवेट रिसेंटमेंट, और इसी से लोगों के बीच में आक्रोश बढ़ता है और सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं, ठीक है, जातिगत दंगे भी होते हैं। नाउ नेक्स्ट यहां पर लिखा है कि द डिवीजन बिटवीन रिच एंड पुअर क्रिटिकली डैमेज डेमोक्रेसी। और जो इन्होंने बोला कि रिच और पुअर के बीच की जो डिफरेंस है, जो डिवीजन है, जो हमने इनको डिवीजन किया रिच और पुअर के बीच में, ठीक है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डेमोक्रेसी के लिए, जो कि डेमोक्रेसी को क्रिटिकली डैमेज कर रही है। एंड नाउ हेंस देयर शुड बी सोसाइटी वेयर द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच इज लेस एंड सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी इज नेग्लिजिबल। द नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ द कास्ट एंड ब्लड आर स्टमिंग ब्लॉक फॉर द डेमोक्रेसी। कि हमको समाज के अंदर से सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी को लाना पड़ेगा, ठीक है, अमीर और गरीब की खाई को खत्म करना पड़ेगा, जो कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को बता रहा है, ठीक है। हम किसी को इस दृष्टिकोण से, इस नजरिए से ना देखें कि यार वो रईस आदमी है, वो बड़ा अमीर आदमी है और ये गरीब आदमी है। जहां पर हमने डिस्क्रिमिनेशन किया, ये डिवीजन किया, वो डेमोक्रेसी वहां पर डैमेज हो जाती है। इसलिए उन्होंने बोला कि देयर शुड बी सोसाइटी वेयर द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच इज लेस, द सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी नेग्लिजिबल। कि जहां पर ये अमीर और गरीब की खाई जो है, जो डिवीजन है, वो उनका गैप जो है वो कम होता है या नहीं होता है, वो देश बहुत अच्छे से तरक्की करता है। और इन्होंने बोला कि द नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ कास्ट एंड ब्लड आर स्टमिंग ब्लॉक फॉर डेमोक्रेसी। जो कास्ट और खून, ब्लड की जो नैरो कॉन्सेप्ट है कि लोग जातिवाद में, ठीक है, रंग भेद की नीति में, धर्म के मामले में अंधे होते हैं, वहां पर हमारी डेमोक्रेसी ब्लॉक हो जाती है। यानी हम डेमोक्रेसी को सक्सेस नहीं कर सकते हैं पूरी तरीके से। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर हुआ खत्म, आपका चैप्टर 5 हुआ खत्म। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर से डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।